जय हिंद, नमस्कार सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ यूपी पुलिस का 17 और 18 फरवरी का पूरा पेपर। देखते हैं जीके का आपके कितने सही होते हैं। इसके अंदर पूरा प्रैक्टिस सेट है 38 क्वेश्चन, यानी ये आपके लिए 76 नंबर का पेपर है। देख लेना कितने क्वेश्चन आप सही करते हो। तो पहले 1 नंबर से स्टार्ट करूँगा, अंत तक इसे देखते हैं और लास्ट में कमेंट करना कितने सही होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें कहता है आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण द्वारा करवाया गया था, यानी खाली स्थान पर उस स्थान का नाम बताना है किसने करवाया था। जैसे कि आपके सामने अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, शिकोह। ठीक है, तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा। तो हम अगर यहाँ से उत्तर की ओर जाएंगे तो होगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। ठीक, फिर अगर हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों, कवकों की दुर्बल और लुप्त प्रजातियों के लिए दस्तावेज जीवनकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है, जिसमें जो पशु पक्षी मर गए हैं या फिर जो जानवर लुप्त हो गए उनके बारे में जानकारी रखी जाती है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो वनस्पति लुप्त हुई है या जो जानवर लुप्त हुए हैं, जो कवकों जो लुप्त या दुर्बल हुए हैं, ठीक है, प्रजातियों की क्या होती है इसमें पूरी जानकारी होती है, तो हम कहते हैं रेड बुक, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलो, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। यह आपको बताना है पशु कोशिकाओं के अंदर नहीं होने वाला भाग यहाँ से क्या होगा। तो किसके ऊपर जाएंगे हम, जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे मित्र। तो आप यहाँ से कह सकते हो ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो हम कहेंगे कोशिकाएं भित्ति। अगर कोशिका भित्ति कहेंगे तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर दोगे, निम्न में से किस जाति में प्रवाह निश्चयन होता है। तो ये आपको बताना है, जैसे कि आप कैसे मुर्गी, बिल्ली, मेंढक या सांप। पूरा प्रैक्टिस सेट है 76 नंबर का। देखते हैं कितने आपके सही होते हैं, लास्ट में कमेंट जरूर कर देना। तो यहाँ से जो हमारा उत्तर होगा इसमें मेंढक होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानवों में जो मानव होते हैं उसमें आवाज़ द्वारा उत्पादित होती है। जो आवाज़ आती है वो कहाँ से आती है, ये आपको कहना है। जो मानव से मानव है या कोई भी, जैसे आप ले सकते हो पशु को भी ले लो, ठीक है। तो मानव में जो आवाज़ आती है वो कहाँ से आती है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो आप यहाँ से कहो कंठ, ठीक है। आप क्या कहोगे, कंठ, यानी मानव में जो आवाज़ आती है वो कहाँ से आती है, कंठ से उत्पन्न होती है, ठीक है। ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मृदा मृदा जो क्या है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, यानी ऐसी कौन सी मृदा है जिसमें कपास की खेती की जाती है, ये आपको बताना है। तो हमारा क्या होगा यहाँ से, जैसे कि लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी, ठीक है। हम ये कह सकते हैं यहाँ से जो हमारा उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, यानी काली मिट्टी। काली मिट्टी का मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है 7 नंबर, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति, ठीक है, का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाला जानवर, ठीक है। तो हमारा जो उत्तर होगा यहाँ से 7 नंबर का वो आपको बताना है मेरे मित्र। आप कहोगे गाय, गाय कहोगे तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन राज्य, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जैसे कि उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, ठीक है। इन सभी राज्य से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हमारा उत्तर क्या होगा यहाँ से, ठीक। ये आपको बताना है इसके अंतर्गत कि उत्तर आपका क्या आ रहा है यहाँ से। तो बढ़िया और अच्छा और टॉप क्वेश्चन है और टॉप क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, तो आप ऑप्शन नंबर ए यानी उड़ीसा बिल्कुल सही कहोगे। अगला क्वेश्चन देखो 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला
उच्चतम गुणवत्ता वाला होता है। यानी उच्चतम कितना, 95% से लेकर 90 तक का, या फिर 90 से आप 95 कह सकते हो, उच्चतम क्वालिटी का कोयला। ठीक है, यह आपको बताना है। तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा, आप कह सकते हो एंथ्रासाइट। ठीक है, तो यहां से आप जाओगे जैसे कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। आपका उत्तर यहां से क्या आ रहा है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लड़कियों की कई छवियों से मिलकर बना होता है। तो आपका इसमें उत्तर क्या होगा, ऐसा कौन सा है पंजाब का, पंजाब का आपको बताना है। तो आप क्या बताओगे, जैसे चिक्का, चिक्का यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब तक 10 क्वेश्चन हुए, यानी आपके 10 में से कम 20 नंबर क्लियर हो चुके हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो 11। आपसे पूछा है HTML का विस्तार रूप क्या है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे 11 का उत्तर यहां से, आप क्या कहने वाले हो जल्दी बता दो। ठीक है, तो यहां से हमारा उत्तर क्या होगा, हाइपर, हाइपर 2 में दिए हुए हैं, तो 2 ऑप्शन आप कैसे ही कर जाएंगे। अब 2 रहे, 2 में से आपका उत्तर कमेंट करना है कि आपका उत्तर इसमें आ रहा है। अगला, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। देखो अस्थायी और अस्थायी, स्थायी कितने हैं और अस्थायी कितने हैं। तो हम कहेंगे कि सुरक्षा परिषद के अंदर जो सदस्य है स्थायी कितने हैं, ये आपको बताना है। अगर हम यहाँ से क्लियर करें तो स्थायी तो 5 है, 5 का मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा, और अस्थायी 10 हो जाएगा। ठीक है, अस्थायी कितने होंगे, 10 हो गए, और स्थायी 5 है, ये आपको याद रखना है, 5 और 10। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, 3 बीघा विवाद किन देश के साथ है। जो भारत के जो 3 बीघा विवाद है वो किस देश के साथ है। जैसे कि आप कह सकते हो यहाँ से बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। चारों ऑप्शन अच्छे हैं, बढ़िया है, और टॉप ऑप्शन है। ठीक, तो हम अगर यहाँ से कहें कि उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए आ रहा तो बिल्कुल सही है, बांग्लादेश बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का गणतंत्र इसका अर्थ है। ठीक है, भारत का जो गणतंत्र है इसका क्या अर्थ है आपको बताना है। ठीक है, तो आपका इसमें क्या होगा कि हम इसमें ये कह सकते हैं जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। बोलोगे कैसे, तो इसका क्या है, देखो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी या राजतंत्र नहीं है, या क्या है लोकतंत्र है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है, यानी खाली स्थान पर वर्ष बताना है किसको मनाया जाता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इसमें जैसे कि 8 मार्च, 7 अप्रैल, 21 जून, 4 जुलाई। तो मेरे मित्र आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा, आप कहोगे 7 अप्रैल। अगर 7 अप्रैल आप कह रहे हो तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो राज्यसभा का सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि लोकसभा का होता है उसका 5 वर्ष का होता है, विधानसभा का भी 5 वर्ष का होता है। ठीक है, इसी प्रकार राज्यसभा का कितने वर्ष का होता है, इनके पीछे वर्ष लगा दो आप। तो आप कहोगे कि जो राज्यसभा का होता है वो 6 वर्ष का होता है, यानी इसके हर 2 साल में, 2 वर्ष में क्या होते हैं, 1/3 सदस्य बदल जाते हैं। 1/3 सदस्य क्या होते हैं, हर 2 साल में बदलते रहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, ये आपको बताना है।
कुल संख्या कितना होता है, जैसे कि आपका उत्तर क्या होगा। ठीक मेरे मित्र, आप यहाँ से क्या कहोगे कि आपका उत्तर एकदम सही हो जाए, तो आपका उत्तर यहाँ से क्या आ रहा है। तो आप कह सकते हो 1/10। इसका मतलब आपको पता है ना कि 100 में से 10 होना अनिवार्य है। 100 में से कितना, तो आप कहोगे 100 में से 10 होना तो अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 आया है। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है। महात्मा गांधी के प्रिय भजन है, उसमें से वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। इसमें आप कह सकते हो जैसे कि सूरदास या फिर मीराबाई, ठीक है, नरसिंह मेहता या फिर ज्ञान शिव। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ठीक है, ज्ञान शिव। तो हमारा उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर होगा नरसिंह मेहता, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19 आया है। क्या कह रहा है देखिए, उत्तर दीजिए। बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है, आपका उत्तर इसमें क्या आ रहा है, ठीक है, जल्दी बताएंगे। इसमें आपका उत्तर क्या होगा, मानव शरीर का कौन सा भाग से, ठीक है, जो मानव शरीर है उसका कौन सा भाग आपसे पूछा गया है। तो बढ़िया क्वेश्चन बनता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, तो आपसे पूछा है प्रभावित होता है, तो हम कह सकते हैं जैसे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हृदय, हड्डियां, पैर, ठीक है। तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा, ठीक, क्या होगा हमारा उत्तर इसमें, मेरे मित्र आप कह सकते हो इसमें जो 19 है उसमें उत्तर हो जाएगा हड्डियां। हड्डियां का मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। अगर इसमें उत्तर होता उदयन, तो आप उसे लगा सकते थे, पर वो इसमें आपका सामने उत्तर नहीं है, ठीक है। तो उससे पहले आपके पास उत्तर क्या है, तो आप कह सकते हो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, अजातशत्रु, जो इसका क्या था, पिता था, ठीक। तो आप इसलिए ऑप्शन नंबर डी पे जा सकते हो, जो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आपको तो चाणक्य से इसका कोई लेना देना नहीं है, बिंदुसार से कोई है नहीं, अशोक से है नहीं, क्यों, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, ठीक है, ये पुत्र था ये पुत्र थे, प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इसी हिसाब से आगे चलो। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आया है, ये आपका SW रहेगा, इसका उत्तर देना, एक ऑप्शन और 2 ऑप्शन में काट देता हूँ। क्वेश्चन है 22 नंबर, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है। भारत और श्रीलंका को जो कौन सा, यानी मध्य, ठीक है, जल डमरू मध्य खाड़ी का अलग करती है, ठीक है। जैसे आपको पता है ये हमारा भारत का नक्शा है, 1 मिनट, ठीक है। अब देखो आप, ये हमारा भारत का नक्शा है, यहाँ पर ये नीचे श्रीलंका लटका हुआ है, इसके बीच में जो खाड़ी है इसके बारे में आपसे पूछा है, तो आप क्या कहोगे, इन दोनों को जो अलग करती है उसे पाक कहते हैं। पाक का मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। आगे चलो अगले क्वेश्चन पर। देखो, वर्ष आपसे पूछा गया है 1662 में पुर्तगाल के राजाओं ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय टर्टिशेयर दहेज के रूप में उपहार में दिया था। शादी करवाई और दहेज के रूप में उपहार दिया था, तो कौन सा दिया था, ठीक है। तो क्या कहोगे आप यहाँ से, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए बम्बई बिल्कुल सही होगा। फिर हम आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन का उत्तर दो आप। ये अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपके सामने आया है, इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है, जल्दी से बता दो। बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताएंगे इसका उत्तर आपका क्या हो रहा है। टॉप क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहीं कमी कुछ नहीं है, ठीक है। किस भारतीय दार्शनिक, ठीक है, विचार को वर्ष
तमिलनाडु में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधित करने के लिए याद किया जाता है। तो हम क्या किसे कहेंगे? उस महापुरुष का नाम है स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक गणपत राय को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, गणपत राय को, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? किनको? गणपत राय को। तो आप क्या कहोगे? 25 का उत्तर मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र का मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़े हम। हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य ग्रंथ के लिए जाना जाता है? ये वही हरिवंश राय बच्चन है जो अमिताभ बच्चन के पिताजी है। ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा? मेरे मित्र जल्दी बता देंगे इसका उत्तर कि आपका इसका उत्तर क्या होने वाला है। ठीक, बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है और टॉप क्वेश्चन है। ठीक, तो यहां से मेरे मित्र आप कहोगे मधुशाला, यानी मधुशाला का मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अभिभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था? ठीक है, तो हम इसमें क्या कहेंगे? ठीक, तो यहां से हमारा जो उत्तर होगा, जैसे गेट ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, बुलंद दरवाजा, लाहौरी गेट। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? यहां से आप कहोगे इंडिया गेट, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऐसा कौन सा इंसान है जिसकी आत्मकथा का शीर्षक है क्या है? गोल है। ठीक, मेरे मित्र आप कहोगे मेजर ध्यानचंद, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही बताओगे। चलो अगले क्वेश्चन पर। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार कौन है? ठीक है, तो आपका उत्तर यहां से क्या होगा? जल्दी से बता दो, क्वेश्चन अच्छा है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, चारों ऑप्शन अच्छे हैं। आपका उत्तर यहां से क्या होगा? ठीक है, टी बर्नर्स ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, इसका उत्तर आप बता दोगे। जैसे कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रावर्त में स्थित था, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। जिले का नाम आपको बताना है, जैसे बिठूर, सीतापुर, वाराणसी, इलाहाबाद। चारों अच्छे ऑप्शन हैं। इसमें आपका उत्तर क्या आ रहा है? तो यहां से अगर आप ऑप्शन नंबर जाते हो किसकी ओर? ए की ओर, तो बिल्कुल सही होगा बिठूर। अगला क्वेश्चन, अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान का वीरतापूर्ण कार्य का उल्लेख किसने किया है? वीरतापूर्ण कार्य के लिए उल्लेख किसने किया था, यह आपको बताना है। ठीक है, हम यहां से कह सकते हैं कि हमारा उत्तर क्या होगा? ठीक है, जल्दी बता दो। यहाँ नाम थोड़ा टाइपिंग में गलती है, बाकी नाम होगा चंद्रवरदाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल वैसे सही है, थोड़ा नाम में प्रॉब्लम है। चलो आगे चलो। देखो, राष्ट्रीय कवि उत्तर प्रदेश के मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था, यानी कौन से जिले में हुआ था, ये आपको बताना है। मैथिली शरण गुप्त है, उनका जो जन्म हुआ था कौन से जिले में हुआ था? तो हम यहां से क्या कह सकते हैं? जैसे कानपुर, लखनऊ, झांसी या उन्नाव। ठीक है, तो हम कहेंगे झांसी, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। शीर्ष पर कौन था, यह आपको बताना। जैसे कि मौर्य, कुषाण, सतलत या फिर मुगल। हम क्या कहेंगे? यहां से हम कहेंगे कुषाण। कुषाण का मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, गुप्त काल का टेराकोटा
यानी पक्की मिट्टी। ठीक है, पक्की मिट्टी का मतलब जो पक्की हुई ईंटें होती है कि ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश में खाली स्थान पे आपको स्थान का नाम बताना स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? जैसे कि चित्रकूट, गोरखपुर, कानपुर या वाराणसी। तो हम किसकी ओर जाएंगे? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, यानी गोरखपुर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ये बी होगा, ये सी होगा। ऑप्शन नंबर बी अपना उत्तर एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण दोबारा कराया गया, यानी खाली स्थान पर उनका नाम बताना है। किसके द्वारा कराया गया था वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण? ठीक है, जैसे कि सबसे पहला ही ऑप्शन आपका सही है, रानी अहिल्याबाई। अहिल्याबाई होलकर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त यानी भ्रष्टाचार विरोधी, ठीक है, जो भ्रष्टाचार करते हैं उनके विरोधी का पद सर्जित किया गया था। यानी ये पद कब बनाया गया है? भ्रष्टाचार के विरुद्ध। हम कह सकते हैं 1950, 1965, 1975, 1977। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें हो जाएगा कौन सा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। तो किसने कराया था? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। ठीक है, हम यहाँ से क्या कहेंगे? हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। बी का मतलब औरंगजेब ने करवाया था। चलो आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, इसका उत्तर जल्दी से दीजिए। निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो किसका किया जाता है ये आपको बताना है। हमारा उत्तर इसमें क्या होगा? शेरा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। ज़रूर कमेंट करना इस पेपर के अंदर आपके कितने सही हुए हैं। और मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।